एक्चुअली आपका मेंस एग्जाम आ रहा है, सो randomly I thought लेट्स डिस्कस सम हम कुछ टॉपर्स के कॉपीज को लेते हैं। दीज आर पब्लिकली अवेलेबल कॉपीज एंड देखते हैं उन्होंने कैसे आंसर को लिखा है एंड लेट्स एनालाइज नो व्हाट स्पेशल दे हैव डन दैट they have got good marks in their mains exam. Okay. सो आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम। आप पता कर सकते हो कि इनका आंसर है अगर आप विजन के वेबसाइट पे जाके इन टॉपर्स कॉपी को डाउनलोड करोगे तो। बट चलो लेट्स सी। दिस इज फर्स्ट कॉपी। इट्स अ पॉलिटी आंसर आई बिलीव, या पॉलिटी का ये टेस्ट है। So let's see what how they have approached it. The first question is there are arguments that bills of national importance should be placed before interstate council prior to their introduction in the parliament. Okay, discuss in light of the issues that have been observed in the passage of bills in the parliament recent times. ओके, सो द सी पहली बात है यहाँ पे देखो, इन्होंने वेरी राइटली द स्टूडेंट हैज understood the key point of the question, that is interstate council. Okay, interstate council. और अगर आप इंटरस्टेट काउंसिल से नहीं भी स्टार्ट करना चाहते थे तो इस क्वेश्चन को आप जो ये नेक्स्ट पार्ट है, डिस्कस इन लाइट ऑफ द इश्यूज दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द पैसेज ऑफ बिल्स, तो किसी करंट इवेंट से भी स्टार्ट कर सकते थे कि रिसेंटली कुछ बिल्स ऐसे पास हुए हैं जिनका इम्प्लीकेशंस सेंटर स्टेट रिलेशन पे पड़ा है। फॉर एग्जांपल लाइक यू कैन टॉक अबाउट दैट सीए एनआरसी, और नीट का एग्जाम का जो समथिंग हैज बीन डन रिगार्डिंग दैट। लेट मी टेल यू बिफोर दैट, मैंने बहुत पहले ये एग्जाम क्लियर किया था, सो करंट अफेयर से मेरा टच उतना ज़्यादा नहीं होगा, बट आई कैन गिव यू अ स्लाइट आइडिया रिगार्डिंग दैट। सो नीट एग्जाम के बारे में आप बात कर सकते हो यहाँ पे, और द एनटीए प्रोविजंस विच हैव बीन ब्रॉट, और यू कैन टॉक अबाउट द फार्म लॉज। ठीक है, दीज आर सर्टन इश्यूज ना इन द पैसेज ऑफ बिल्स, बिकॉज ये बिल्स बहुत जल्दी पास हो गए थे विदाउट ड्यू कंसिडरेशन और डिलिबरेशन। तो इसके वजह से इश्यूज आए थे, तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बेटर अप्रोच, बट नेवरदलेस द स्टूडेंट हियर हैज आइडेंटिफाइड दैट इंटर स्टेट काउंसिल इज द की सेंटर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो he or she, let's not reveal the gender here, he or she has started with interstate council, but anyway आपको 10 मार्कर क्वेश्चन में ज़्यादा मैन्यूवर करने का स्कोप होता नहीं है आपके पास। हाँ, तो स्ट्रेट अवे यू ट्राई टू एड्रेस द की डिमांड। सो इंटरस्टेट काउंसिल में उन्होंने डिफाइन कर दिया कि आर्टिकल 263 जो है वो प्रोवाइड फॉर इंटरस्टेट काउंसिल टू बी सेट अप बाय द प्रेसिडेंट व्हेन इट डीम्स नेसेसरी। इट नहीं होगा, व्हेन ही और शी डीम्स नेसेसरी। ओके, उन्होंने कंपोजिशन भी लिख दिया, पीएम, चेयरमैन, सीएम। चलो ओके, फाइन, गुड, नाइस इनफ। ये शॉर्ट में उन्होंने कर दिया, अच्छी बात है। अब वो लिख रहे हैं दीज हैव बीन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शी और ही आइडेंटिफाइड द की एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज योर इंटरस्टेट काउंसिल, और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ ओवरव्यू रिगार्डिंग दैट उन्होंने दे दिया। बट एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे आप की एस्पेक्ट ये भी आइडेंटिफाई कर सकते थे कि इश्यूज इन द पैसेज ऑफ बिल। तो अगर आप उससे भी स्टार्ट करते तो उसका भी एक बैकग्राउंड आप दे सकते थे कि कैसे रिसेंट में विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स देयर हैव बीन इश्यूज इन द पैसेज ऑफ बिल। ठीक है, so there are multiple ways to introduce an answer. See, this is one way where you describe or define. Other is current event, or obviously current event are always there. And the third way can be आप ओरिजिन लिख सकते हो कीवर्ड का। ठीक है, वो भी हम कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे आगे। आई डोंट नो, मैंने ये पेपर देखा नहीं है, मैं फर्स्ट हैंड ही देख रहा हूँ उसको। सो लेट्स गो वन बाय वन। आगे ये लिखते हैं, देयर हैव बीन सजेशंस टू रेफर बिल्स ऑफ national importance to the interstate council because of emerging issues with the passage of bills of parliament. Okay, now she has come to the second part. Okay, that is the emerging issues. So I told you, either आप इससे start कर सकते थे कि आप पहले emerging issues बता दो, then आप interstate council पे आओ, और like the student has done here, he or she has first
introduced about the interstate council, then they have come to the issues in the passage of bill. Either way you could have introduced this answer, okay. but चलो एग्जाम टाइम में आप ये समझ सकते हो कि बहुत कम टाइम मिलता है सोचने के लिए। 10 मार्क का क्वेश्चन यू हैव टू कंप्लीट इन 6 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट, ओके। सो 6 मिनट में आपको आंसर लिखना भी है, समझना भी है, तो बहुत सोचने का टाइम को कम बहुत कम मिलता है, तो यू कैन गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट हियर, ओके। तो अब क्या इश्यूज इन्होंने बताया, अकॉर्डिंग टू पीआरएस लेस देन 16% ऑफ क्वेश्चंस आर orally answered, a result of frequent disruptions. uh, I don't think this point is very much relevant here, because देखो फैक्ट्स मेंशन करना पॉलिटी के क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पीआरएस हो गया, पीआरएस इज अ इंस्टीट्यूशन जो ये आपके लेजिस्लेशंस वगैरह के डाटा को ट्रैक करते हैं। तो पीआरएस जैसे हो गया यहाँ पे, तो ये अच्छा होता है, बट इट इज अबाउट पैसेज ऑफ बिल एंड नॉट अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग एज सच। तो ये पॉइंट मुझे कुछ ज़्यादा यहाँ पे रेलेवेंट नहीं लग रहा है। एनीवे, द नंबर ऑफ सिटिंग्स हैव रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली एंड प्रोडक्टिव आवर्स हैव डिक्लाइंड ओवर। अगेन दिस पॉइंट इज आल्सो नॉट वेरी मच रेलेवेंट, बिकॉज सी अल्टीमेटली यू हैव टू टॉक अबाउट द पैसेज ऑफ बिल्स। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को एज सच हम यहाँ पे क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे हैं, तो ये पॉइंट्स को आप स्किप भी कर सकते थे। Now, this point here, frequent use of money bill route to avoid scrutiny by Rajya Sabha. Now, this is a fair point. This is a fair point. ये एक अच्छा पॉइंट है। दिस इज बिकॉज दिस इज रिगार्डिंग पैसेज ऑफ बिल्स, ओके। हाँ, इसको आप और बेटर करने के लिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते थे। ट्राई टू ऐड वन एग्जाम्पल, और आई एम नॉट टेलिंग कि एग्जाम्पल को आप बहुत एक्सप्लेन्ड वे में लिखो कि ऐसा ऐसा हुआ था। जस्ट यू कैन राइट फॉर एग्जाम्पल आधार का जो केस हुआ था, इन 2019 सम फाइनेंशियल बिल में आधार ऐड कर दिया गया था। जस्ट राइट दैट शैल बी सफिशिएंट, ओके। use of ordinance route to bypass parliamentary scrutiny, not that very relevant. Number of bills being referred to parliamentary committee has reduced in past years, and this is a very important point and the central point here, okay। और इसको बेटर बनाने के लिए आपको यहाँ पे डाटा देना चाहिए था। इट्स अ वेरी कॉमन अवेलेबल डाटा कि कितने परसेंटेज ऑफ बिल्स आर बीइंग रेफर्ड टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज, ओके। एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज का इंपॉर्टेंस वो दिखाता है। चलो, तो इसके बाद वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लीडिंग टू डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट, ओके ओके फाइन, आप लिख सकते हो। तो अब इंटर स्टेट काउंसिल इसमें कैसे हेल्प करेगा, इंटर स्टेट काउंसिल इसमें कैसे हेल्प करेगा? सो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू, अब क्योंकि यहाँ पे दो जगह आ गया ना, दो जगह आ गया। इंटर स्टेट काउंसिल आपने पहले भी लिख दिया, बाद में भी आ रहा है। इट्स अ वेस्टेज ऑफ वर्ड, आप इसको बेटर सेव कर सकते थे। पहले आप पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, मतलब प्रोसीडिंग नहीं, जो पैसेज ऑफ बिल्स में इशू आ रहा है उसको पहले मेंशन करो। वहां पे आप दिखा भी सकते थे कि किन बिल्स के वजह से इशू आया है। सेंटर, बिकॉज ये इंटर स्टेट काउंसिल बेसिकली क्या है, ये सेंटर स्टेट रिलेशंस को ठीक करने का एक प्लेटफॉर्म है, राइट। जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज देयर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर, एंड स्टेट के भी चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं। दिस दे सिट टुगेदर एंड डिलिबरेट, ताकि सेंटर स्टेट के इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो सके, ठीक है। तो the approach which I was telling you, पहले आप issue mention करो, then come to the solution which is interstate council, okay। Now, being a multilateral organization which will lead to reduction in trust and deficit between central state। See, this is again a repetition, अब repetition देख रहे हो, आपने पहले बता दिया वहां पे कि वो प्राइम मिनिस्टर भी इसके पार्ट है, चीफ मिनिस्टर भी इसके पार्ट है। तो दोबारा आप जब लिख रहे हो कि इट्स अ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स काइंड ऑफ रेपिटेशन। तो दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। अगेन आई एम सेइंग यू कि देखो, आप जैसे आप क्रिकेट में होता है, बाहर बैठ के कमेंट्री करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। और एक्चुअली वहां पे जब आप बैटिंग कर रहे हो, फेस कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वहां पे अगर आपको 150 की स्पीड से बॉल आ रहा है, यू गेट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टू रिएक्ट। तो वहां पे आप क्या शॉट खेल रहे हो, उसको आप बाहर से अगर जज करोगे, ये फुलिशनेस होगा। बट आई एम टेलिंग यू not to criticize someone who has written, and of course, सी दिस पर जिसकी मैं कॉपी देख रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है, तो क्रिटिसाइज कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दे हैव प्रूवन देयर सक्सेस। बट आई एम टेलिंग यू, आप उसको और बेटर कैसे बना सकते हो। एनीवे दिस इज अ मॉक टेस्ट, नॉट द मेन एग्जाम। ऑब्वियसली उन्होंने मेन एग्जाम में कुछ अलग लिखा होगा। फिर ये क्या लिखते हैं, दीज आर इन लाइन विद द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
ओके ओके ओके। यहाँ पे दो चार पॉइंट और लिख सकते थे कि कैसे डिलिब्रेशन होता है वहाँ पे, और उससे जो कंटेंशियस बिल्स है जहाँ पे स्टेट के इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, उनको प्रायर वो सॉल्व किया जा सकता है। ओके, चलो बाद में वो कंक्लूड करते हैं। हेंस देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म द लॉ मेकिंग प्रोसेस, एंड इन दिस रिगार्ड इंटर स्टेट काउंसिल कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। यहाँ पे देखो, क्योंकि इट्स अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशन, सो जो हमने एक बेसिक चीज सीखा था कि वेन एवर यू हैव टू टॉक अबाउट इम्प्रूविंग द सेंटर स्टेट रिलेशन, always refer to the recommendations of Sarkaria और पुंची कमीशन। तो यहाँ पे अगर आप ये सिंपली नाम भी लिख दोगे ना कि इंटरस्टेट काउंसिल इज वन वे, अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो refer to the recommendations of Sarkaria Punchi Commission, so that will also go a long way in fetching you more marks, because देखो, आप बोलोगे कि नहीं ये तो पुरानी बातें हो गई सरकार या पंची कमीशन, बट जो कॉपी और पेपर चेक कर रहे हैं वो भी पुराने लोग ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि यंग ब्लड्स आर चेकिंग योर कॉपी। ओके, सो उनके दिमाग में अभी भी सरकार फेडरल रिलेशन के आने के साथ साथ उनके दिमाग में सरकारिया और पंची कमीशन बैठ जाता है। तो अगर वो आपके आंसर में ये वर्ड देख लेंगे, सो दे विल बी वेरी हैप्पी। ओके, सो इट्स फाइन कि इंटरस्टेट काउंसिल कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। It is one of the way of solving the issues. However, other recommendations of Sarkari and Punchi Commission can also be incorporated. Also, you can talk about the second ARC. So overall, it's a good answer. It's a good answer. Okay. But जो कुछ चीजें मैंने आपको बताई, आप कुछ words को save कर सकते थे, repetition avoid कर सकते थे। ठीक है। So अगर if you're writing like trying to write answers, तो इस आंसर को आप, इस क्वेश्चन को आप देखो, उसको फिर उस अप्रोच से लिखने की कोशिश करो। आई एम श्योर यू विल हैव अ गुड बेटर फीलिंग। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलते हैं डिस्कस द रोल प्लेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, इट्स अबाउट ईडी राइट, इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉ। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज लॉ फेरा के बारे में बात कर रहे हैं और एमएल मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, बट द सेंट्रल थीम हेयर इज ईडी। सेंट्रल थीम हेयर इज डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो भी बोल लो आप इसको, सेंट्रल थीम हेयर इज ईडी। तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो सेंट्रल थीम है दैट इज ईडी, उसका बैकग्राउंड देना पड़ेगा। या तो आप लिख सकते हो वो कैसे फॉर्म हुआ था, या समथिंग समथिंग रिगार्डिंग ईडी। और एक अप्रोच ये भी हो सकता है कि आप ईडी के किसी करंट एक्शन से स्टार्ट कर सकते हो, where ED has done something very important और something very substantial, कोई काम किया हो तो उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। सो बेसिकली यू अंडरस्टैंड ना, तो आपने की थीम को आइडेंटिफाई किया विच इज डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, और फिर उसके आजू बाजू उसका बैकग्राउंड डेफिनेशन उसको मेंशन करो। एज ईडी इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स तो यहाँ मेंशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता तो आपको उसका कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल भी मेंशन करना चाहिए, जैसे कि पिछले वाले आंसर में इंटरस्टेट काउंसिल था तो यहाँ पे उन्होंने आर्टिकल 263 मेंशन किया था। ठीक है, तो लेट्स सी अब इन्होंने कैसे इसको अप्रोच किया है। तो लिख रहे हैं यहाँ पे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन entrusted with the task of investigating economic crimes and violation of foreign foreign exchange laws। ओके ओके, इससे थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है इनको। हो सकता है, सी दे आर प्लेथोरा ऑफ बॉडीज इन इंडिया, हर बॉडी के बारे में एग्जैक्टली जानना इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, बट स्टिल इट्स अ गुड अप्रोच। उन्होंने की जो सेंट्रल आइडिया है, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, उसके बारे में बताया है थोड़ा ना, एक एक बैकग्राउंड दिया है, दैट यू शुड रिमेंबर। अब कितना अच्छा आप बैकग्राउंड देते हो दैट डिपेंड्स अपॉन यू, एंड दैट विल आल्सो डिटरमाइन कि हाउ मच मोर मार्क्स यू गेट। तो जैसे इन्होंने जो यहाँ पे दिया, एक स्लाइड बैकग्राउंड दिया, थोड़ा सा जेनेरिक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक हो सकते थे कि किस एक्ट से बना है या किस नोटिफिकेशन से बना है, उसके बारे में ये बता सकते थे यहाँ पे। बट चलो, इट्स फेयरली अंडरस्टैंडेबल कि आपको हर चीज नहीं पता हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल माइंड यू। ठीक है, आप जितने बॉडीज पढ़ते हो, आपके लक्ष्मीकांत में भी ईडी का कहीं मेंशन नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, और ईडी का जो न्यूज भी आता है, वी डोंट एक्सपेक्ट कि बॉडीज लाइक ईडी विल बी आस्क्ड। ठीक है, बट नेवरदलेस अच्छा अप्रोच है उन्होंने, एटलीस्ट स्ट्रक्चर वाइज इट्स अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन। ओके,
देन लेट्स मूव। उन्होंने फिर लिखा ए पार्ट, लिखा एक सब हेडिंग दिया है, चलो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Statutory functions of ED is to ensure empowerment, I think empowerment of the following. I don't know what is written there. Anyway, prevention of following laws, I think. Okay, prevention of enforcement of following laws. I'm so sorry. Enforcement of following laws. Prevention of Money Laundering Act. Okay, FEMA and Fugitive Economic Offenders Act. Very good. तो ये तो सोने पे सुहागा है, मान लो आप। आपने जो ये मतलब, आई एम सॉरी व्हेन आई सेड अर्लियर कि शायद उनको ईडी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। नो नो, वेरी वेल इक्विप्ड विद द इन्फॉर्मेशन अबाउट ईडी। उन्होंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट या उन्होंने बहुत परफेक्ट लॉज मेंशन किया। आप अगर ऐसे लॉज मेंशन कर दो तो एग्जामिनर को देख के ही पता चल जाएगा कि द स्टूडेंट हैज गॉट एक्सेलेंट आइडिया अबाउट द क्वेश्चन। वो शायद आगे पढ़ने की कोशिश ना भी करे मेरे ख्याल से। आपको एक अच्छा नंबर वहीं पे वो आपको दे विल प्रोवाइड यू विद अ वेरी गुड नंबर देयर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कवरेज किया है इसका। देन कमिंग टू रोल ऑफ ईडी विथ रिगार्ड टू मनी लॉन्ड्रिंग, with regard to money laundering, अच्छा, तो PMLA acts provide for confiscation of property derived from or involved in money laundering, and hence empowers the ED to investigate the मैटर एंड ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो वेरी गुड, अच्छा आंसर लिखा है ये तो। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, तो इसमें ज्यादा कुछ मैन्यूवरिंग का स्कोप नहीं होता है। आप ज्यादा ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आता है तो आता है, नहीं आता है तो आपको नहीं आता है। आप ज्यादा कुछ इसमें कलाबाजी नहीं दिखा सकते हैं। बट द स्ट्रक्चर विच द स्टूडेंट हैज फॉलोड हियर इज परफेक्ट। उन्होंने पहले ईडी के बारे में रोल डिफाइन किया, एंड ईडी का रोल डिफाइन किया, बैकग्राउंड दिया उसका, and then the student came to the main aspect of the question, which is role which ED plays in investigation of offenses of money laundering and आपके फॉरेन एक्सचेंज लॉस। तो पहले उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताया, देन फेमा के बारे में बताया, ठीक है, गुड। नेक्स्ट वो क्या लिखते हैं, हेंस स्ट्रेंथनिंग ऑफ ईडी इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर नॉट ओनली ensuring strong economic condition of the country but also prevent economic offenses। ओके ओके, तो कैसे उसको करना है, प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू ईडी, अपॉइंटमेंट्स टू बी डन ऑन टाइम, कैपेसिटी बिल्डिंग। सी ये वे फॉरवर्ड जो आप लिख रहे हैं, लिखने में कोई हर्ज नहीं है, बट इन वे फॉरवर्ड्स को लिखने से पहले अगर अच्छा होता, अगर आप कोई भी एक एक डायग्राम से बना के, जैसे आजकल लिखते हैं, ये एरो बना दिया, ये एरो बना दिया, दो चार अगर चैलेंजेस ही बहुत शॉर्ट में अगर चैलेंजेस ही लिख देते, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, शॉर्टेज ऑफ फंड, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये लिख के अगर आप बना देते हैं यहाँ पे, तो वो आइसिंग ऑन द केक हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज नो इश्यूज, वे फॉरवर्ड पे आ गए। बट आई एम टेलिंग यू, अगर आपको इम्प्रूव करना हो तो बिफोर राइटिंग वे फॉरवर्ड मेक श्योर कि आप थोड़ा चैलेंजेस भी लिख दो, तो ये आपके आंसर को थोड़ा सा कंप्रिहेंसिव बना देगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा स्पेस कहाँ है यहाँ लिखने के लिए, तो स्पेस बनाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा आपको कुछ काट छाट तो करना पड़ेगा। some points here you can write in some topics here you can write in point format, so that आपके पास थोड़ा स्पेस मिले। एंड आई टोल्ड यू कैन यूज दिस इनोवेटिव टेक्निक्स जो आजकल लोग यूज करते हैं टू सेव योर स्पेस इन वर्ड। हाँ, देन आपने वे फॉरवर्ड लिखा, आप बोलोगे कंक्लूजन मिसिंग है, नहीं है। आप 10 मार्कर में यार इतना स्कोप नहीं होता कि आप वे फॉरवर्ड भी डाल दो, कंक्लूजन भी डाल दो, ठीक है ना। वे फॉरवर्ड लिख दिया, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। सो यू अंडरस्टूड, मतलब ये आंसर अच्छा क्यों है, क्योंकि इन्होंने पहले कीवर्ड जो क्वेश्चन है उसको डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद वट एवर द क्वेश्चन का डिमांड था उसको फुलफिल किया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंटेंट इज द किंग, ठीक है ना। यहाँ पे कंटेंट किंग है, ज्यादा एनालिसिस का स्कोप नहीं है। आपके पास कंटेंट है तो नंबर मिलेगा, कंटेंट नहीं है तो नंबर नहीं मिलेगा इसमें, सीधी सी बात है, ठीक। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। Indian constitution has been successful in providing a framework for liberal democracy to flourish in India. Analyze. Indian constitution has been successful in providing a framework for liberal democracy to flourish in India। अब देखो यहाँ समझना क्या है। आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन को लिबरल डेमोक्रेसी से भी।
लिबरल डेमोक्रेसी से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। देखो, सेंट्रल थीम क्या है क्वेश्चन का? लिबरल डेमोक्रेसी। सेंट्रल थीम क्या है? लिबरल डेमोक्रेसी। उसके बाद आपको पता करना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिबरल डेमोक्रेसी के सक्सेस में क्या क्या हेल्पिंग हैंड्स। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रोल एनालाइज करना है। सिंपल, ठीक है। तो सेंट्रल थीम क्या है? लिबरल डेमोक्रेसी। अगर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हो, आई विल नॉट थिंक कि ये एक अच्छा अच्छा तरीका होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, उन्होंने, आप समझ रहे हो बात को, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया में लिबरल डेमोक्रेसी फ्लरिश हुआ है, ठीक है, सक्सेसफुल हुआ है। उसमें किसका रोल है? उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है, ठीक है। रोल और भी चीजों का होगा, बट मेन रोल ऑफ, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है रोल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बट किसके सक्सेस में? लिबरल डेमोक्रेसी के सक्सेस में। सो सेंट्रल थीम यहाँ पे जो आपको है, लिबरल डेमोक्रेसी है। अब आप पूछोगे लिबरल डेमोक्रेसी होता क्या है? सी, आई एम नॉट हियर टू टेल यू द सोल्यूशन, ओके। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द पेपर एंड मुझे क्या लगता है कि व्हाट कुड हैव बीन अ बेटर बेटर अप्रोच। कंटेंट बताना मेरा काम नहीं है, कंटेंट तो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो रिपीट होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो रिपीट होने वाला नहीं है, तो कंटेंट बताना इज नॉट माय जॉब। एंड एज द स्टूडेंट इज वन ऑफ द टॉपर्स, सो ऑब्वियसली इनके आंसर्स को आप एक बेंचमार्क मान सकते हो। इन्होंने जो लिखा है, इट कैन बी अ बेंचमार्क, ओके। क्योंकि देखो, हमारा एक 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 इनर्शिया बन जाता है जो हम मॉक टेस्ट में लिखते हैं, फाइनल एग्जाम में उसमें भी उसमें उसी का कुछ 10% प्लस माइनस करके ही लिखते हैं, ज्यादा कुछ चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसको आप बेंचमार्क मान सकते हो, ठीक है। और उसमें मैं कुछ थोड़ा अपना टिप्पणी दे रहा हूँ, ठीक है। एज आई हैव ऑल्सो क्लियर दिस एग्जाम, सो जो मेरा आइडिया मुझे लगता है, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ लिख रहा है, तो इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, ये लिख रही है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस फॉर द कंट्री which has ensured unity in such a diverse nation along with preserving its democratic nature. So the student has tried to start this answer with constitution. ओके ओके, ठीक है। बट आई विल डिसएग्री हियर, आई विल डिसएग्री हियर। ये जो पार्ट है लिबरल डेमोक्रेसी, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो यहां से स्टार्ट करूंगा। यू स्टार्ट विथ लिबरल डेमोक्रेसी, you start with defining liberal democracy because this is the central theme of the question, this is the central theme of the question। आप समझने की कोशिश करो। मान लो क्वेश्चन ये आता है कि आपके सक्सेस में आपके फ्रेंड का क्या रोल है, तो यहां पे की थीम क्या है? आपका फ्रेंड है या आपका सक्सेस है? ऑब्वियसली आपका सक्सेस है, ठीक है ना। पहले आप अपने सक्सेस के बारे में बताओगे कि मैंने ये हासिल कर लिया, मैंने ये हासिल कर लिया, मैंने ये हासिल कर लिया। इसको हासिल करने में, इन ऑर्डर टू अचीव दिस, देयर वर वेरियस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। उनमें से एक मेरा दोस्त है, फिर आप अपने दोस्त के बारे में आओगे। सिमिलरली यहाँ पे भी द क्वेश्चन इज अबाउट द सक्सेस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड देन द रोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेटर यू स्टार्ट विद द लिबरल डेमोक्रेसी एंड इट्स ब्रीफ, जो इन्होंने यहाँ प्रोवाइड भी किया है। मेन फीचर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी आर इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, राइट ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से दिस शुड हैव गॉन इनटू द इंट्रोडक्शन, और बाकी बातें इसके बाद आती है। बाकी ये वाला पार्ट यहाँ आ जाना चाहिए था, ठीक है। दैट्स माय ओपिनियन, दैट्स माय ओपिनियन। बाकी आप, यू योरसेल्फ आर स्मार्ट पीपल। तो लिबरल डेमोक्रेसी आप पूछोगे, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी होता है, लिबरल डेमोक्रेसी क्या होता है? सी, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी। हर कंट्री अपने आप को डेमोक्रेसी बताती है आज के डेट में। इट्स अ वेरी एक्सेप्टेड आइडिया, ग्लोबली एक्सेप्टेड आइडिया। कोई कोई भी अपने आप को ओपनली ऑटोक्रेटिक नहीं बताता। इवन चाइना बोलता है कि हम भी डेमोक्रेटिक है, रशिया भी बोलता है हम डेमोक्रेटिक है। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंस बिटवीन दैट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, इवन नॉर्थ कोरिया कॉल्स इटसेल्फ अ डेमोक्रेसी। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब टू डिफरेंशिएट इट विद द वेस्टर्न डेमोक्रेसी वी कॉल इट लिबरल डेमोक्रेसी। और इधर वाले जैसे कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी हो गया, द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है। तो जो लिबरल डेमोक्रेसी, उसका फीचर्स उन्होंने बता दिया वेरी राइटली, इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, राइट्स ऑफ सिटीजन, वेरी गुड, अच्छी बात है। ये सारे चीजें हैं, तो ये लिबरल डेमोक्रेसी के फीचर होते हैं। अब अगर आप मेरे अप्रोच से जाते तो पहले ये बताने के बाद देन यू वुड हैव कम टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे हेल्प किया इन चीजों को अचीव करने में।
कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे हेल्प किया इन चीजों को अचीव करने पे। तो ये क्या लिख रहे हैं, इंडियन डेमोक्रेसी हैज रिसीव्ड a severe blow in the form of emergency imposed in 1970, yet it did not weaken, rather strengthen the democratic tradition of our country, as it highlighted the loopholes in the existing constitution which have been plugged by the procedure of proactive judiciary through basic structure doctrine. I don't know ये कहाँ से आ गया, ये लास्ट में आना चाहिए था। आई थिंक ये लास्ट में आना चाहिए था, जब आप चैलेंजेस बता रहे हो, जब आप चैलेंजेस बता रहे हो। पहले मेरे ख्याल से जो करेक्ट अप्रोच होता है इसका, आपने लिबरल डेमोक्रेसी का को एक्सप्लेन किया, then you could have gone with the constitutional articles which have helped in achieving this, which have helped in achieving this। then you लिखा reason for success of Indian constitution, it provides for rights, okay, judiciary, okay, coalition politics, हाँ। तो ये अब देखो कंटेंट बहुत बढ़िया है, बट वही स्ट्रक्चर का इशू है। ये वाला पार्ट मेरे ख्याल से, ये जो पार्ट है ये आना चाहिए था इसके बाद, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है, जो इमरजेंसी वाला पार्ट है, वो आना चाहिए था इसके बाद। दैट वुड हैव मेड अ प्रॉपर सेंस कि पहले आपने लिबरल डेमोक्रेसी डिफाइन किया, देन आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, देन आपने बताया हाउ कॉन्स्टिट्यूशन हैज हेल्प्ड इन अचीविंग दैट लिबरल डेमोक्रेसी, देन उसके बाद आप आते कि चैलेंजेस कुछ आया, जैसे कि इमरजेंसी के बारे में उन्होंने बताया, एंड देन अ प्रॉपर वे फॉरवर्ड, ठीक है। दैट, तो ये कंटेंट तो मुझे बहुत परफेक्ट लग रहा है, इसमें कुछ लैक नहीं है। आई कांट क्वेश्चन द कंटेंट, बट या स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा यहाँ पे ऊंच नीच हो सकता था, एक लॉजिकल फ्लो यहाँ पे मुझे नहीं बनता हुआ दिख रहा है। बट अगेन, एग्जाम सिचुएशन में आप नहीं बोल सकते हो, यहाँ बैठ के एनालाइज करना बहुत आसान होता है, एग्जाम सिचुएशन में लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो एक बात याद रखना कि जब आपका दिमाग ब्लॉक हो रहा है, तो जो जितने 10-12 हज़ार बच्चे मीन्स लिख रहे हैं, सबका दिमाग ब्लॉक हो रहा होगा उस समय, ठीक है। तो बी नेचुरल, नो इश्यूज, बट हाँ थोड़ा सा अगर प्रिपेयर हो गया आप पहले से ही तो थोड़ा अच्छा रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, टू गिव यू अ रफ आइडिया। तो ये कंक्लूड कैसे कर रहे हैं, हेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट हैज, ओके 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 ओके, ठीक है, वेरी गुड, दैट्स अ फेयर फेयर, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से ही आप इसको कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। और आप इंडिया के डेमोक्रेटिक फीचर से भी कंक्लूड कर सकते थे, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इट इज वन ऑफ द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, उससे भी आप चाहे तो कंक्लूड कर सकते थे। बट नेवरदलेस उन्होंने स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन से किया तो एंड भी कॉन्स्टिट्यूशन से किया, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो आज इन ये 4 क्वेश्चन अभी देखते हैं। इफ यू नीड मी टू एनालाइज मोर क्वेश्चंस, लेट मी नो, ठीक है। हम और भी टॉपर्स के कॉपीज को एनालाइज कर सकते हैं। we can analyze PSIR copies also. I had a score of 300 plus in PSIR, so we can analyze the PSIR copies also, ठीक है। While analyzing, I can analyze my copies also, and I had written, but it was long back, तो अब उसका relevance थोड़ा कम होगा। बट पर्पस यही था आपको बताने का कि हाउ टू स्ट्रक्चर द आंसर, एंड वी आर बेंचमार्किंग इट विद पीपल हु हैव अचीव्ड सक्सेस इन दिस फील्ड। So that was the purpose, and if you want more such analysis, let me know, time मिलेगा तो I will definitely do it for you। Thank you so much।